प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है मगर लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने की प्रक्रिया जारी है। खबर है वेस्ट बंगाल की, जहां के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी मुसलमानों से दुश्मनी निकालने की एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ नीट और एनटीए के खिलाफ एहतजाज अब सिर्फ तालीम का मसला नहीं रहा। इस मूवमेंट के बाद जिस तरह मुस्लिम वॉलंटियर्स और एक्टिविस्ट को लगातार निशाना बनाया जाने का इल्जाम लग रहे हैं, उसके बाद अब वेस्ट बंगाल से भी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कई बड़े सवाल खड़े करती है। 24 जुलाई को कोलकाता में लेफ्ट के 8 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और दूसरी तंजीमों ने एक मार्च निकाला। ये मार्च दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन का शिकार हुए स्टूडेंट के साथ यकजहती दिखाने, नीट पेपर लीक के जिम्मेदारों पर एक्शन की मांग करने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने और उस वक्त के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर था। लेकिन प्रोटेस्ट के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरी बहस का रूप बदल दिया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 70 लोगों की पहचान की है और 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर्स में वेस्ट बंगाल का नया पब्लिक सेफ्टी और कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसे आमतौर पर गुंडा एक्ट कहा जा रहा है, ये भी लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि गिरफ्तार किए गए 14 लोगों में से 13 मुसलमान। इसके बाद वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने खुलेआम कुछ नाम लेकर बयान दिया। उन्होंने राजाबागन, खिद्दरपुरे, इकबालपुरे और वदगुंगे जैसे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के लोगों का नाम लिया और कहा कि गुंडा एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाई होगी जिसे 3 नस्लें याद रखेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्राइडे पीपल जैसे लफ्ज भी इस्तेमाल किए, यानी जुमा वाले लोग, जिसे लेकर सियासी और समाजी सतह पर काफी तनकीद हो रही है। যাদেরকে আমরা ছাড়বো না, আরো বাকিগুলোর নাম তো আমি এখানে বলে সময় নষ্ট করব না। আফরোজ অফ রাজাবাগান, নাহিদ অফ খিদিরপুর, তানভীর এন্ড নিজাম অফ ইকবালপুর, রাহুল জামাল অফ ওয়াটগঞ্জ। এই 5টা গুন্ডার নাম আমি এখানে ঘোষণা করলাম। গুন্ডা দমন আইনে এমন ব্যবস্থা নেব যাতে একদিন নয়, এই গুন্ডাদের 3 পুরুষ মনে রাখে। असेंबली के अंदर भी उन्होंने यही दावा दोहराया कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स कम और इन इलाकों के लोग ज़्यादा थे। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस हिंसा के पीछे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स और मुमकिन है कि फॉरेन फोर्सेस का भी हाथ हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी प्रोटेस्ट में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुआ जा सकता क्योंकि आप खुद नीट के स्टूडेंट्स नहीं हैं, या फिर प्रोटेस्ट करना मुसलमानों का हक है ही नहीं? इसी सवाल का जवाब देते हुए एसर फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी अतहर फिरदौसी ने कहा है कि तालीम का मसला सिर्फ नीट स्टूडेंट्स का नहीं, पूरे मुल्क के हर घर का मसला है। जब एक स्टूडेंट 16-16 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके साथ उसका पूरा खानदान भी उस दर्द को महसूस करता है। इसलिए किसी भी इंसान को इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने का पूरा जमहूरी हक है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में सलमान हुसैन नाम के एक सोशल वर्कर भी शामिल हैं। फिरदौसी ने कहा कि जितनी वीडियो सामने आई है उसमें सलमान पत्थर फेंकते हुए नहीं बल्कि प्रोटेस्ट के बाद सड़क से बॉटल्स और कचरा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान के भाई इमरान ने भी कहा कि उनके भाई को पुलिस घर के पास से लेकर गई है। उनका दावा है कि अगर कोई सबूत है कि सलमान ने मीडिया पर हमला किया या पत्थरबाजी की तो वो खुद उसके खिलाफ एक्शन की हिमायत करेंगे। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर उन्हें सिर्फ शक की बुनियाद पर गुंडा एक्ट में फंसाकर इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू सामने आया। वेस्ट बंगाल का जो नया गुंडा एक्ट है वो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के निशाने पर है। इस कानून के तहत किसी शख्स को 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। कुछ सूरत में प्राइवेट लॉयर रखने की भी इजाजत नहीं होती है और सिर्फ गवर्नमेंट लीगल एड मिलती है। सर्च और सीजर का इख्तियार भी काफी बढ़ा दिया जाता है। इसी कानून को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है
उनका कहना है कि कानून की डेफिनेशंस इतनी वसी और गैर वाज़ह हैं कि इसका इस्तेमाल आम शहरियों और सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ कोर्ट में स्टेट के लॉयर ये कह रहे थे कि कानून को गवर्नर की फाइनल मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, जबकि दूसरी तरफ सियासी बयानों में इस कानून के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। इसी वजह से कई कानूनी माहिरीन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। एडवोकेट नूर महविश ने कहा है कि आज मुस्लिम पहचान को देख स्क्रूटनी का मरकज बन गई है। कभी हिजाब और बुर्के को निशाना बनाया जाता है, कभी दाढ़ी और टोपी को। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे मुसलमान अगर प्रोटेस्ट में पानी पिलाए तो भी मुश्किल है, और अगर प्रोटेस्ट के बाद सफाई करे तो भी मुश्किल। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद के साथ क्या कुछ हुआ, आप वो तमाम चीज़ें जानते ही हैं। AISA यानी कि ऐसा के सेक्रेटरी रितम मांझी ने भी कहा है कि मीडिया पर हमले की वो वाज़ह तौर पर मजम्मत करते हैं और इसका आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स और यूथ को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। अब इन तमाम चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है कि वो भीड़ जो सड़क से हट चुकी है, उन्होंने जो कुछ भी तशद्दुद किया या सवाल किए या फिर हुकूमत की समा खराशी की या कुछ ऐसे जुमले कह दिए जो हुकूमत के कानों में चुभते थे, तकलीफ हुई उन लोगों को जो साहिब मसनद थे। अब उस तकलीफ का एक एक अनासिर या फिर एक एक उज़ू का बदला तमाम तर मुसलमानों के खून से निचोड़ा जा रहा है। ये हालात कब तक चलेंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद ऐसी भाषा बोलता है कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों से अगर लोग किसी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो वो प्रोटेस्ट इनडायरेक्टली फॉरेन फंडिंग से जुड़ जाता है या फिर गैर मुल्क अनासिर उसमें जुड़ जाते हैं। ये बातें ऐसे ही सामने नहीं आती हैं। ये पूरा उस नैरेटिव का हिस्सा है जहाँ पर मुसलमानों को या फिर उनकी समाजी शनाख्त को मुजरिम बनाने के लिए लगातार मंसूबे बुने जाते हैं। खैर, अब इन तमाम चीज़ों पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजल, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।